टू फाइंड सी सॉल्यूशन, ये मुझे बताओ कि एक्स सी पी प्लस वाई एक्स ओ पी और प्लस वाई ओ पी ये कितना है अभिनव और क्यों है? 180 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा लीनियर पेयर की वजह से। वैल्यू प्लेस करो। a प्लस बी a प्लस बी प्लस एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। तो a प्लस बी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो a प्लस बी कितना हो गया? 90 डिग्री। लेट a इज इक्वल्स टू 2x, तो b को कितना मानोगे? 3x 3x। ऐसा लेट किया है तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो। 2x प्लस 3x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई? 90 5x। अगर 90 डिग्री लगाना ना भूलें, कुछ है लोग भूल जा रहे हैं और कुछ लोग तो डॉट ही लगा रहे हैं। आशना ऐसा ना करें। 90 डिग्री बाई 5 से इसको कट करेंगे, आशना कितना आएगा? कितनी देर लगा रही हैं आप? बोलिए। 18 बताया करो, स्मार्टली जवाब दिया करो। अगर x 18 डिग्री है तो a और b की क्या वैल्यू है? a is 2x, that is 36 degree, and b is 3x, 3 into 18 degree, that is 54 degree। अब आप मुझे ये बताइए अनवी कि b प्लस c क्या है? तो b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज लीनियर पेयर। यहाँ b 54 डिग्री आ गया है, तो c कितना आ जाएगा? दैट इज 126 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखें। 13th क्वेश्चन। In the given figure, AB is parallel to DE. AB और DE पैरेलल है। साथ में एक ऐसा डायग्राम बना है, that is prove that ABC, तो given क्या है? AB is parallel to DE to prove, करना है ABC plus BCD। देखो ABC कौन सा एंगल है? ये। और BCD कौन सा है? ये। ABC plus BCD it is equals to 180 plus CDE एंगल CD। ठीक है, तो तुमको क्या बताना है कि इन दोनों का सम सही है, किसके इक्वल है? दैट इज 180 प्लस CD के इक्वल करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? जस्ट इसको आगे बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तो ये कहीं ना कहीं से मिलेगा। ई कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, हमें ई से कोई लेना देना नहीं, ई यहाँ भी होगा, कहीं तो मिलेगा। अब बोलो सर, अगर पीछे से ट्रांसवर्सल कट करके उन दोनों एंगल डी और हाफ एंगल सी को वाई और नीचे वाले एंगल को एक्स और कहाँ से ट्रांसवर्सल कट करें? सी से कट कर, सी से एक लाइन ले लें, फिर एंगल डी को वाई और जो एंगल डी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है उसको वाई ले लें, और फिर एंगल बी इक्वल्स प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। चलो ऐसा कर लें, इतना ही दिया है, ठीक है। अब जरा देखो, अच्छा मेरा भी मेथड देख लो कि तुम्हारा देख लो।
ये इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, सही है, इसको क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, एंड समवेयर ये कहीं भी जाता होगा, ये ई है, ई से हमें ज्यादा लेना देना नहीं है ना, सही। अब मुझे बताओ कि पैरेलल ई है, तो अब देखो कि अच्छा ये बताइए कि इसे 1 ले लें, ठीक है, 1 भी मत लो अभी, चलो एंगल DCM, देखो DCM है और DCB, इन दोनों का सम क्या है, DCB, ये 180 डिग्री है, ये क्यों है, तो DCM कितना हुआ बताओ, 180 डिग्री माइनस DCB, ये बात समझ आई, ये वाला एंगल कितना है, 180 में से सिर्फ ये हटा दो, ओके, नहीं समझ आया, तो आप ऐसा करिए कि इसको एंगल 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, यहाँ तक सही है, और इसको क्या ले लो 4, इसको ले लो 5, यहाँ तक ठीक है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, तो 5 + 3 कितना हुआ बताओ, 180। चलो, क्योंकि जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, हमने अभी क्या प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस BC अप टू M, इतना कर लिया, क्या किया बताइए, प्रूफ में प्रोड्यूस BC अप टू M विच कट्स, जो किसको कट करती है, इंटरसेक्ट्स DE एट M, उसको कहाँ कट करती है, हम पर कर रही है। तुम मुझे ये बताओ 3 + 5 कितना है, 180 डिग्री। 3 + 5 इट इज 180 डिग्री, यहाँ तक सही है, लीनियर पेयर, ओके। और ये मुझे बताओ कि 1 + 2 कितना है, 180 डिग्री। वो क्यों 180 है, ये भी लीनियर पेयर है, और बोलो 2 3 4 कितना है, 180 डिग्री। एंगल 2 + 3 + 4 वो कितना है, सर 3 + 5 लीनियर 3 + 5 को इंटीरियर है, 3 + 5 क्या है, को इंटीरियर। ये बोलो बात समझ में आई कि नहीं, जैसे दो लाइन को ऐसी लाइन कट करे तो ये 3 है और ये 5 है, तो क्या बना, को इंटीरियर। 1 2 लीनियर पेयर हुआ, और 2 3 4 क्या हुआ बताओ, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मुझे यहाँ बताओ कि 2 की जगह जिगिशा तुम क्या लिख सकती हो, यहाँ से देख के बता दो। 180 - 1, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ एंगल 2 को तुम क्या लिख सकती हो, 180 माइनस एंगल 1, तो मैं यहाँ लिख दूँ एंगल 180 माइनस एंगल 1। अब देखो 3 भी तुम्हारे किसी काम का नहीं, 3 है किसी काम का, 3 पूछा ही नहीं गया, तुम मुझे बताओ यहाँ से 3 को क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस एंगल 5, तो वो भी यहाँ लिख दें, बोलो सही है, 180 डिग्री माइनस एंगल 5 और +4 इट इज 180, यहाँ तक सही है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या दोनों तरफ प्लस के 180 और प्लस के 180 कट सकते हैं, प्लस की चीज तो कट ही सकती है, तो एक प्लस वाला एक प्लस से कट कर दिया, सही है। और जो दोनों निगेटिव है उनको उधर शिफ्ट कर लो, तो यहाँ क्या क्या बचा तृप्ति बताओ, 180 डिग्री प्लस एंगल 4, और वहां क्या क्या बचा, एंगल 1, तुम बताओ 4 का वर्ड जो क्या कहोगी, 4 एंगल जो लिखा है वही लिख दो, CD, और दैट इज 1 को क्या बोलोगी, यहाँ देखो जरा कहीं कुछ है, BCD, और इसको क्या लिखोगे, 5 को ABC, हैंस टू। अब हम लोग देखते हैं तृप्ति ने भी एक मेथड बताया, उस चीज को भी देख, कुछ ज्यादा नहीं किया है, इन दोनों को जोड़ के 180 किया है,
इन दोनों का लीनियर पेयर, और ये सारी वैल्यू हमने एएसपी में डाली, इससे 3 डाल दिया, इससे 1 डाल दिया, काम बन गया। सही है कि नहीं? एक बार नजर मारोगी सही हो जाएगा, और नहीं तो एक और मेथड देखो, एक हमारे पास और भी तो मेथड है, ये देखो। नाउ ये कह रही हैं कि ऐसे आया, तो यहां से हमने क्या किया बताओ, किसके पैरेलल ले लिया, ड्रॉ एक्स वाई किसके पैरेलल, और सी से पास हो, ये टी है, दिस इज ए बी। सही है? अब तुमको क्या प्रूव करना है कि दिस और प्लस दिस इज 180 प्लस दिस, ये तो करना है। चलिए, तो ड्रॉ एक्स वाई किसके पैरेलल, डी, एंड पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है, सी से पास कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दोनों अलग अलग ले लिए, ये 1 है ये 2 है। सही है? तो ये मुझे बताइए कि जो लाइन डी के पैरेलल है और डी किसके पैरेलल है, ए बी, तो थ्योरम क्या कहती है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दीज आर पैरेलल टू, ऐसा होता है कि नहीं? दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हो, ये दोनों रेखाएं, तो क्या वे आपस में समानांतर नहीं होंगी? इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसी थ्योरम है। तो ये इसके पैरेलल, लेकिन ये इसके पैरेलल, तो क्या ये इसके पैरेलल हो गई? सो इफ, इसे लिखना पड़ेगा, अनुष्का हमेशा पूरा स्टेटमेंट लिखती हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, तो क्या लिखे बोलो, आर पैरेलल टू ईच अदर। इससे संजना क्या डिड्यूस होता है बताओ, क्या पता चलता है? डी, डी तो है ही है पैरेलल, वो तो लिखा ही है, वो क्या नई बात है। एक्स वाई इज पैरेलल टू ए, यहाँ तक समझ में आ गया अनवी? अब मुझे बताओ एंगल 2 प्लस बी कितना है? अच्छा, आप ये कहते हैं 2 प्लस बी, बी को मैं पूरा लिख लेता हूँ ए बी सी, और आपने ऐसा कहा कि ये को इंटीरियर एंगल है, सही है? और 1 किसके इक्वल है, यहां से देख के बताओ, सी डी के। एंगल 1 इज इक्वल्स टू सी डी एंगल 1, इट इज इक्वल्स टू सी डी। अच्छा, ये तृप्ति कह रही सर इतना कुछ ना करो, इन दोनों को जोड़ो, आंसर आ गया ये टू। आपको तृप्ति का मेथड हैंडसम लगता हो तो ये लगवा लेना, कह रही बस जोड़ दीजिए सर, कहीं कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, 1 CD के इक्वल क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जरा चेक तो करो और मुझे ये बताओ अनवी कि 1 + 2 को तुम क्या कहोगी? चेक करो 1 + 2 को क्या कहो? BCD। सही है? एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इसके साथ ले लो जो, सही? तो एंगल BCD और ABC इट इज 180 + CD, यही मेथड सुपीरियर है, इसी को लगाना, ये ज्यादा अपीलिंग है। अगला देखो 14th क्वेश्चन देखो, ABCDE इज ए रेगुलर पेंटागन, तो एक पंचभुज की रचना की गई है। ओके, नाउ ये देखो 14th क्वेश्चन,
एक रेगुलर पेंटागन है, ए बी सी डी ई। आरिश, रेगुलर पेंटागन से तुम क्या समझते हो? बोलो। यस, दैट इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। लेटरल का मतलब साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, पेंटालेटरल। लेटरल का क्या मतलब होता है? साइड्स। सो इट इज इक्विलेटरल। लेटरल का मतलब भुजा या साइड, एंड इक्वी एंगुलर। इसके सभी एंगल इक्वल हैं और इसकी सभी साइड्स भी इक्वल हैं। अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन में यही कहा गया ये रेगुलर पेंटागन है। आगे देखो, एंड बाइसेक्टर ऑफ BAE। BAE का बाइसेक्टर करो जरा, एंगल बाइसेक्टर कह रहा है ये कहां पे मिल रहा है? दैट इज M पे। ये दोनों इक्वल है, सही है। चलो, इफ बाइसेक्टर ऑफ BCD, BCD का भी करो, वो कहां मिलेगा? सामने वाली भुजा पे मिलेगा, एक दो छोड़ कहीं मिलेगा। थोड़ा फिगर गड़बड़ बन गया है, मैं कर देता हूँ फिर। यही है सब, सही है। ये कहाँ पे मिल रहा है? और इसको करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। सबका करते जाओ, कहीं ना कहीं मिलता जाएगा, सही है। चलो, फाइंड CPM। तुमको क्या चाहिए? CPM मीट्स, ये P है, और तुम्हें क्या चाहिए? सही है। अब जरा देखो कि CPM पाने के लिए तो देखिए, ये आपका जो डायग्राम है और ये डायग्राम है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इसी के साथ में सब कुछ सबके इक्वल है। ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर रेगुलर पेंटागन में किसी का भी बाइसेक्टर लोगे तो वो सामने तो मिल ही जाएगा। हम ये देखें कि किसी भी पेंटागन का इंटीरियर एंगल होता कितना, ये चीज पहले सही। तो इंटीरियर, क्या तुम्हें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सबका, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम। ये ज्यादा आसान है इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं दोनों फार्मूले बता दूंगा, लेकिन तुम अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ चीजें जान लो तो तुम्हें बहुत आसानी होगी। वैसे क्लास 8 का है, लेकिन फिर भी ये मुझे बताओ, इन तीनों का सम तुम जानते हो? अगर ये अंदर वाले 60-60 हैं तो बाहर वालों का सम पूछ रहा हूँ, ज्यादा नहीं। इनका 1, 2 और 3 का सम बता दो। ऐसा है क्या? तुम्हारा कहना है कि किसी ट्रायंगल के इक्विलेटरल का सम 360 है। चलो कोई बात नहीं, यही तुमने कहा। अच्छा, दैट मीन्स, और अगर एक रेगुलर है तो 1 एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन इज 360/n। सिर्फ एक एंगल की बात करो तो बोलो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल इट इज 360/3 तुमने किया होगा ना, तभी तो 120 आया होगा। अच्छा, अब इसमें देखो जरा, एक तुमने स्क्वायर ले लिया, आसानी के लिए ले रहा हूं लेकिन है किसी के लिए भी ट्रू। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसके सारे एक्सटीरियर एंगल निकालूं, अंदर वाले मुझे मालूम है कितने हैं, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि 1, 2, 3 और 4 का सम कितना? करेक्ट, ये बहुत अच्छा जाना है, क्योंकि 90 + 90 + 90 + 90 उन्होंने मनी मन में निकाल लिया कि 360, और बाकी लोग देखते रहेंगे। दैट इज, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 1 + 2 + 3 + 4, बोलो बात सही है?
क्योंकि क्लास 8 में पूरा एक चैप्टर ही था, पुरानी बुक में भी था, नई बुक में भी है। तो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अभी मैं दूसरी तरीके से भी बताऊँ, पहले ये देखो 360 डिग्री हो गया। ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूं, जो एक में सही हो सब में सही होगा। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताओ। अगर n साइड वाला है तो n से डिवाइड कर दो, 90 90 नहीं है, वहां भी किया था देखो 120 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा वो बोलो। दैट इज इक्वल्स टू 360/4, सही है। सो इफ रेगुलर पॉलीगन हैज n साइड्स तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा स्वास्तिका बोलो। इफ कोई सब जानती है, रेगुलर पॉलीगन हैज n sides, its each exterior angle, टोटल तो यही होता है 360, ठीक। तो each exterior angle is 360/n और मान लो 5 है फॉर पेंटागन। मोहजी अगर तुम्हारे पास एक पेंटागन है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा एंगल। इट इज 360 डिग्री बाई 5, तो जो कि 72 डिग्री है। तो ऐसे में क्या अनवी आप मुझे बताएंगे कि इसका इंटीरियर एंगल कितना है। मैं एक्सटीरियर बता दे रहा हूँ, एक्सटीरियर कितना आपने निकाला, बाकी इंटीरियर आप बताइए। भाई मैं एक्सटीरियर बता सकता हूँ, इंटीरियर कहाँ से बताऊँ। इंटीरियर आप बताओ, बताओ। ये 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, बोलो समझ में आ गया। तो कितना हुआ, ये कितना हुआ 72 डिग्री, और ये कितना हुआ, यहां तक समझ आया। इंटीरियर नहीं पता चल रहा, इंटीरियर कितना। बहुत अच्छा, देखो तुरंत इन्होंने कह दिया कि 108 डिग्री। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लीनियर पेयर जान रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने बताया। तो इसलिए पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना हुआ, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180। किसी का अंतः कोण और बहिष्कोण मिलाकर 180 अंश होता है तथा ये समपूरक कोण होते हैं। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है, जैसा कि अभी अनवी ने बताया। तो मुझे बताइए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिला के कितना हुआ 180। जबकि तुमने अभी कौन सा एंगल निकाल लिया बताओ, इंटीरियर निकाला है कि एक्सटीरियर, एक्सटीरियर निकाला है। तो अभी आया 180, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 72 डिग्री, तो ये कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। इंटीरियर एंगल आपने देख लिया। जबकि अनवी का एक अलग ही पर्सपेक्टिव है, हम इनके भी पर्सपेक्टिव से देखें कि इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाए। चलो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया ना। चलो अब एक अलग नजरिया देखिए। फिर से देखो, मान लीजिए कि आपने ये आपकी इस साल पढ़ा, सही, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर 4 साइड हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल देखो, ठीक। तो अगर 4 साइड हैं और सिंपल डायग्राम देखो, मैं रेगुलर की बात करता हूं, तो मुझे बताओ कि 1 2 3 4 ABCD, सही। 1 + 3 + B की वैल्यू क्या है 1 + 3 और प्लस B 180 डिग्री। और इसी तरीके से 2 + 4 और प्लस D कितना, सबको जोड़ो, 1 + 2 को जोड़ो और 3 + 4 को जोड़ो और B + D को जोड़ो, तो कितना हो जाएगा। ये बताओ ये क्या क्या है, A + C + B + D, इट इज 360 डिग्री। 360 है, लेकिन अभी कोई फार्मूला बन नहीं रहा, दिमाग में आया नहीं।
हाँ इतना जरूर लग रहा है कि 360, इतना तो लग रहा है ना दिमाग में। आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं पंचभुज की, जो कि कैसा है बताओ, क्या रेगुलर है? सही है। अगर तुम रेगुलर है और सबको सेंटर से मिला लो, इनका भी एक सेंटर होता होगा, सही है। और ये मुझे बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है ना? तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ये चाहिए, सिर्फ इनकी इनकी वैल्यू चाहिए, तो तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें x y z w और p इन तीनों का सम क्या है? 180। इन तीनों का सम क्या है? 180। जोड़ो तीनों को। मेरा कहने का मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 10 प्लस x कितना है रिद्धि बताओ? 180 है। तो क्या ऐसे इसमें 5 180 हैं? तो तुम 5 इंटू 180 में से क्या 360 घटा देना चाहती हो? क्योंकि सेंटर के एंगल तुम्हारे किस काम के? क्या सेंटर के किसी काम के हैं? तो तुम क्या घटा देना चाहती हो बताओ? तो क्या यही सम ऑफ इंटीरियर एंगल? तुम ये तो किसी काम के नहीं। देखो यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180, वहाँ, और ये सब हटा दो। तो ये सब क्या हो गया बोलो? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अच्छा तृप्ति इसके आगे क्या करती हैं? तृप्ति 180 कॉमन ले लेती हैं और 5 - 2 कर देती हैं, ये लिख देती हैं। और अगर इसमें n भुजाएं हैं, तृप्ति यहाँ n लिख देती है और उनके पास फार्मूला आ जाता है। दैट इज, क्या फार्मूला आ जाता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एक इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला आएगा? जरा देखो, ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब मुझे बताओ, ये तो सम है, एक निकालना होगा तो क्या तुम 5 से डिवाइड नहीं करोगे? तो ये कितना हुआ? फॉर n साइड्स, बोलो अगर n साइड्स है तो n - 2 इट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और अब मुझे ये तक तुम्हें समझ में आ गया अनुष्का? और एक का निकालना हो, ये तो n साइड्स हैं, तो क्या n से डिवाइड नहीं करोगे? तो फॉर ईच इंटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर में भी तुमने n से किया था या नहीं किया था तो कर देंगे, ऐसा यहाँ होना चाहिए था। मान लो n होती तो किससे डिवाइड करते? 360। एक्सटीरियर निकालना सबसे आसान, 360/5, 360/6, क्योंकि सबका सम 360 ही होता है। क्या होता है? ऑल एक्सटीरियर एंगल सम्स अप टू 360 डिग्री एंड ऑल इंटीरियर एंगल सम्स अप टू n - 2। सही है। तो दैट इज फॉर ईच इंटीरियर एंगल क्या हुआ बताओ? ईच इंटीरियर एंगल, मोजी दबाओ जरा थोड़ा, 180 n - 2/n। यहां तक समझ में आया? अगर हम यहाँ अन्वी का पर्सपेक्टिव लगाएं तो 5 रखते ही आंसर गिर जा रहा है। जरा चेक करो, ठीक है। फॉर पेंटागन इंटीरियर एंगल कितना हुआ? 180 5 - 2/5, तो कितना हो गया? 5 से इसको कट करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, दैट इज 10। देखो वही वैल्यू आई, ठीक है। आप किसी भी तरीके से निकालिए, हमको इतना मतलब नहीं, बस 108 निकलना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम अपने मूल क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी जॉब। तो इधर से कुछ चीजें हटा दी जाए। अब देखो, ये सब तो कुछ काम का नहीं है, और ये डायग्राम भी फिर से बनाते हैं, सही डायग्राम। देखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of any polygon of n sides is equal to, मोजी fill in the blanks करो, 360 डिग्री। अच्छा,
एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ, सेंटेंस पूरा करो अनुष्का, एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, वो सही बता रही, रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि एनी पॉलीगन का 360 है, लेकिन अब तुम्हें एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो शर्त क्या है, रेगुलर नहीं लगाओगे तो सब अलग अलग हो जाए। तो क्या लिखा, रेगुलर पॉलीगन, सांची सेंटेंस पूरा करो। बहुत अच्छा, इतना टैलेंट तो भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, तुम भी करो। वो भी काफी अच्छा प्रयास था उसका, इतना भी बता लेना काफी अपने आप में बड़ी बात। ये सही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, हमें लेना देना नहीं है कि वो क्या है, हमने बताया ना कैसे भी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 360 घटेगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ये 12th तक ये फार्मूला काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना। 12th में भी ये क्वेश्चन है और यही फार्मूले लगते हैं, तो मैं इसीलिए बता दी, कहीं आप भटको नहीं इधर। आप बोलो दीपिका। 180 ब्रैकेट में n-2/L। तुम तो बहुत तेज निकली, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज निकली। हाँ स्वास्तिका, अगला सेंटेंस बोलो। बहुत अच्छा तृप्ति, आप भी बोलो। इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। यही सही, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। हमने नकल करके बोलने कहा था, आप लोग दिमाग लगाने लग गए क्या? सही, इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन पे आए, अब तुम्हें सब समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कहा गया है कि हमारे पास एक पेंटागन है, ये रेगुलर लग रहा है, तो यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया है जिसे AM कहा गया है। चलो AB CDE, अच्छा अब C से भी डाला गया, ठीक है। BCD वो कहाँ मीट कर रहा है, BCD मीट कर रहा है P पे। और भी कुछ दिया है कि और कुछ नहीं दिया है, बस ये P पे कर रहा है। बाइसेक्टर ऑफ BCD मीट्स AM एंड P। चलो अब मुझे बताओ कि ये एंगल इसके इक्वल दिया है, सही है। आगे देखिए, और इसके अलावा लिखिए सॉल्यूशन कि दैट इज इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये फार्मूला लगाओ, ये लिखना पड़ेगा, इस पे तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन दैट इज एंगल C निकालो। क्या करोगी, वैल्यू फिट करो, 180 डिग्री बताती ही नहीं है, थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करती है, ये क्यों नहीं कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है इनके अपने इश्यूज हो, ठीक है। चलो जब इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ C का बाइसेक्टर एंगल कितना हुआ, PCM कितना हुआ, हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल C कितना हुआ, 108 डिग्री। तो ये कितना हो गया, दैट इज PCM निकाल लिया, चेक कर लो, ये सही है। अच्छा ये लिखो, ड्यू टू सिमेट्री, ज्यादा झंझट में ही मत पड़ो, ड्यू टू सिमेट्री AMD इज इक्वल टू AMC, क्योंकि पूरा ही फिगर तुम्हारा सिमेट्रिक है, तो अगर परपेंडिकुलर डाला जाए वो भी हाफ एंगल का, तो क्या वो बीच में ही नहीं गिरेगा, ठीक है। ज्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, कॉन्ग्रुएंसी ड्यू टू सिमेट्री, ये अपने आप में जस्टिफाइड है। ड्यू टू सिमेट्री
ये देखो क्या होगा, एंगल PMC इज 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू एंगल PMD। बोलो बात समझ में आई तुमको जिज्ञासा? दोनों इक्वल एंगल हो गए। अब सीधा सीधा एक SP लगा दो, SP से ये एंगल आ जाएगा, यही पूछा गया। सही, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PMC एंगल PMC प्लस एंगल PCM और प्लस एंगल CPM, जो भी पूछा गया हो, CPM, 46 इट इज 180 डिग्री। लवनिका वैल्यू फीड करो। 90 हाँ, plus 54 डिग्री प्लस CPM इट इज 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 144 डिग्री प्लस CPM इट इज 180 डिग्री। तो मुझे बताओ CPM कितना हो जाएगा? 36 सही कहती है तुम तो, तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। चलो CPM कितना है? अगला सवाल देखें। 15 if the sides of angles are respectively parallel to sides of an angle are parallel, ये है एक एंगल की साइड्स हैं ये, और ये पैरेलल हो टू साइड्स ऑफ अनदर एंगल। सही, ऐसे ही तो पैरेलल होंगी। तो इफ साइड्स ऑफ एन एंगल आर पैरेलल टू साइड ऑफ, देन प्रूव दैट दीज एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। तो तुम्हें क्या प्रूव करना है, जैसे ABC और DEF, तो तुम कह सकते हो कि सर ये भी केस हो सकता है और हो सकता है ये भी केस हो। और तुम्हारे मन में तो यही आएगा कि ये भी पैरेलल हो सकते हैं। दो केस तुम्हारे मन में आ रहे होंगे ना, तो तुम्हें केस 1 में से एक कंक्लूजन मिलेगा और एक केस 2 से मिलेगा। ये ABC है और दूसरा क्या है, DEF। हाँ, ये कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। मान लो ये M पे कट कर रहे हैं और ये MN और ये B पे कट कर रहे हैं। सही, मुझे बताओ कि एंगल्स तुम्हारे पास है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और तुम्हारे पास ये दूसरा साइड है, ये एंगल 1 है, ये 2 है। यही तो दो एंगल है जो गिवन है। गिवन एंगल क्या है, पहले सोचो गिवन क्या है। ये तो देखो 15th में गिवन है एंगल 1 एंड एंगल 2, और क्या गिवन है बताओ, AB इज पैरेलल टू D, यही है। ये दोनों देख लो, क्या तुम्हें दोनों में ABD के पैरेलल नजर आ रहा? कोई बात नहीं नजर आ रहा है तो मैं वैसा ही नाम रख दे रहा हूँ, इसे D कर लो। अब तो नजर आ रहा है AB इज पैरेलल टू D, और इसे क्या कर लो, BC इज पैरेलल टू EF, तो इसमें भी BCF, वही हो गया कि नहीं। और तुम्हें क्या है, AB इज पैरेलल टू DE एंड BC इज पैरेलल टू EF। इतनी बात हो गई। अच्छा, तुमको प्रूव क्या करना है बताओ आरिश, व्हाट यू वांट टू प्रूव। एंगल 1 या तो इक्वल है, और दूसरा क्या करना है, यानी इनका सम क्या होगा, 1। तो हमारे पास देयर आर 2 पॉसिबल केस, मैंने दिखा दिया। अब इसमें साची तुम इसे 3 ले लो और मुझे बताओ 1 3 के क्यों इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन 2 3 के क्यों इक्वल है, ये बताओ।
Correct. Because 2 is equals to 3, corresponding angle. If two things are equal to same thing, then these are equal to one another. बोलो बात समझ में आ गई? इसका क्या मतलब है? 1 is equal to 3. If two things which are equal to same thing, and we कहते हैं बिल्कुल वही लिखो. That is things which are equal to one another, which are Equal to same thing. equal to Same thing. same thing. अच्छा. Are equal to one another. वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो पिछले चैप्टर का था, यहाँ खत्म हो गई ये बात. यहाँ कंपेयरिंग लिख सकते हो सीधा, सही है? वो यूक्लिड में लिखा जाता है. 1 is equals to 2. आधा हिस्सा प्रूव कर लिए हो. ये बताओ क्या ये पैरेललोग्राम है? बताओ AB किसके पैरेलल है? AB is parallel to, देखो ED, तो फिर बताओ BN किसके पैरेलल हुआ? BN क्या EP के पैरेलल हो गया? ये तो गिवन है और ये है पार्ट्स ऑफ पैरेलल. क्या है भाई? जो लाइंस पैरेलल हो तो क्या उनके पार्ट्स पैरेलल नहीं होंगे? तुम्हारी बुक में लाइंस पैरेलल चली, आधा आधा इधर उधर रब कर दो तो पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसी तरीके से मुझे ये बताओ EF इज पैरेलल आरिश BC, तो आगे अगली लाइन बताओ. बोलो. करेक्ट. आप भी बोलो रोहित. हाँ प्रियांशु बताओ. EF इज पैरेलल टू BC. अगली लाइन बोलो. जस्ट रीजनिंग से बताओ. ऊपर हमने लिखा है, वैसे ही तुम्हें भी बताना है. वो रीजनिंग नहीं लगा रहा तुमसे, इसीलिए पूछा. BP equals to EN. इक्वल क्यों बोल रहे हो? No, पहले इसका पार्ट बोलो. EN. तो वही तो पूछ रहा हूँ. और इसका पार्ट अब बोलो. BP. उसने रीजनिंग नहीं लगाई तभी तो मुझे आपकी हेल्प लेनी पड़ी. और यहाँ क्या लिखोगे? ये गिवन. और यहाँ क्या लिखोगे? Parts of two lines. दैट इज पार्ट्स ऑफ Two lines. पैरेलल लाइन. बोलो बात समझ में आई? अब अगर इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम. सो क्या चीज पैरेललोग्राम हो गई? BPEN. BPEN इज पैरेललोग्राम. ऐसा हो गया. हमारा तो ये दोनों वही केस हो गया ना. मतलब 1 is equals to 2 ही आ गया. अभी सप्लीमेंट्री नहीं आया. और भी कोई संभावना है क्या बनने? हाँ दिखाओ कैसा डायग्राम बनाया है. ऐसा तो चीज नहीं रहना चाहिए. सप्लीमेंट्री और लिखा है ऐसा कुछ sure. ये तो वही चीज हो जाएगी. 1 is equals to 2 ना. ये केस बनेगा नहीं. ये सेम है, यानी इससे भी 1 किसके इक्वल हो गया? अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री का कौन केस होगा. और एक चित्र बना किसी ने बनाया. दिखाओ. देखो मुझे नेट से देखना पड़ेगा. एक्स और वाई सप्लीमेंट्री हो रहे हैं. अच्छा ठीक है. बात तो तुम्हारी सही है. वही केस बनेगा. ये देखो इनका केस कितना अच्छा है. केस 2 की तुम्हें जरूरत नहीं है वही चीज, लेकिन जरूरत नहीं. संभावना मैंने सारी दिखा दी. केस 3 तृप्ति ने बताया. बोले एक एंगल आप ऐसा बना रहे हो और दूसरा कैसे बनवा दिया? इसके पीछे से वो एंगल बना. ऐसे ना. उसके बाद वो सही है. मान लो A B C है
और ये क्या है DEF, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 + 3 क्या है 180, लेकिन 3 की जगह 2 लिख दो तो 1 + 2 180। नहीं, आसान चीज कर दी ना, अभी नहीं तो मुझे नेट में देखना पड़ता। तो ये बात समझ आ गई है? तो मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है? जिसके जो पैरेलल है वही लिखो, AB इज पैरेलल टू DE, तो यहाँ D लिख दो। AB किसके पैरेलल है? और दूसरा कौन सा है? BC पैरेलल टू, सही है। तुमको क्या प्रूव करना था? A1 = 2, यहां से क्यों प्रूव हो गया? अपोजिट एंगल्स ऑफ, सही है। क्या लिखोगे? अब ये देखो एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तुम अगर ये केस नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ये और ये कर लोगे चल जाए, ये दोनों एक ही बात है, ये कर लो और ये कर लो। अब ये देखो, ये मुझे बताओ कि AB किसके पैरेलल है? DE के है पैरेलल। अब इसमें भी कुछ लिख लो, x लिख लो, तो बताओ 1 + 3 कितना हो गया? 4 इंटीरियर एंगल्स। कितनी बात होगी? तो बताइए 2 किसके इक्वल हो गया? ये क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस चीज को इक्वेशन 1 लिखो और पुट वैल्यू इन, इसमें डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए? एंगल 1 और 3 की जगह क्या डाल दो? 2 इज 180 डिग्री, तो एंगल 1 और 2 180 तो प्रूव करना था। सो फ्रॉम केस 1 एंड केस 3 इट इज प्रूव्ड दैट आइदर द एंगल्स आर इक्वल और सप्लीमेंट्री। तीनों भी डाल दोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हर संभावित हमने डाल दिया। 1 2 3 डाल दो। फ्रॉम केस 1 2 and 3 it is proved that, ठीक है, either 1 is equals to 2 और दूसरा क्या है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखो अब मैं देखता हूँ बुक में कुछ और भी हैं क्या इसके सवाल, फिर आगे बढ़े। देखो बुक में 3 अभी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत 4 नंबर के जो बहुत बार आते हैं लाइंस ऑफ एंगल्स, वो मैं 3 करा देता हूँ, ठीक है। तो आप अभी आ जाइए पेज नंबर 77 निकालो। निकाला, और 77 का 5th क्वेश्चन निकालो। चलो पेज 77 का 5th क्वेश्चन आप निकालिए। और क्या दिया गया बताइए? इसमें हमने 3rd और 4th करा दिए हैं, और देखो 2nd तो इसी क्वेश्चन पेपर ही में था, 1st भी क्वेश्चन पेपर में ही था, 1st जैसा क्वेश्चन था। अब हम 5th पे आ गए हैं। चलो 5th क्वेश्चन कह रहा है कि POQ इज, ये देखो POQ ये क्या है? दिस इज लाइन, और OR क्या है? OR इज परपेंडिकुलर। तो और इसमें एक सिर्फ OS ऐसे ही रेंडमली ले लिया गया है, OS का कुछ भी वो नहीं है, बस ये परपेंडिकुलर। तो गिवन क्या है? तुमको ये प्रूव करना है कि ये जो ROS है
तो गिवन OR is perpendicular to PQ and OS is some ray, बस ये एक रे है, इतना ही है। PQ तो लाइन है, PQ लाइन है और ये दोनों रे हैं। चलो टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है, ROS it is equals to half एंगल QOS और माइनस एंगल DOS। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, ये मुझे बताओ कि नाउ एंगल POS, प्रूफ देखो, एंगल POR और प्लस एंगल QOR, अभिनव ये मिला के कितने? 180 डिग्री। 180। चलो तो एंगल POR प्लस, वैसे तो परपेंडिकुलर वो बोल ही रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब हमें प्रूव करने की जरूरत है, ये 90 गिवन माना जा सकता है, ये 90 आप मान सकते हो, लिखा है ना क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है, हम इसको करेंगे नहीं लीनियर पेयर करके, सीधा लिख देंगे 90 है। एंगल POR कितना है बोलो? 90 डिग्री। लेकिन POR है क्या क्या? दैट इज, अगर मैं कहूं POR 90 डिग्री है, लेकिन ये इन दोनों का सम है, बोलो किसका किसका सम? POS और प्लस SOR। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए कि तो POS कितना हुआ? ROS कितना हुआ बताइए? 90 माइनस एंगल POS। यहाँ तक सही है? ये इक्वेशन 1 बना दो। ओके, अब मुझे ये बताओ कि QOS कितना है, बोलो कोई मुझे ये बताएगा QOS कितना है? तुम्हें ये समझ में आ गया, इन दोनों का सम 90 मैंने रख दिया, बहुत आसान है, और सिंपली ROS निकाल लिया, ठीक है, ROS निकाल लो, ये देखो दैट इज QOS कितना है? 90 डिग्री प्लस ROS, ये भी एक इक्वेशन हो गई। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गया? देख लो, कुछ चीजें मैं रखूंगा, इसको फिर से लिखूंगा, यहां से POS लो क्योंकि RHS लेना है, अभी समझ में आ जाएगा। POS कितना हुआ बोलो? मैं कहूं आपसे POS, ये बताओ POS कितना है, कितना बताओ? दैट इज, मैं कहूं ये वाला एंगल बताओ, देखो तुम्हें ये वाला एंगल पूछे ना दीपिका, तब तुम कह देना 90 माइनस ROS, कितना एंगल पूछ रहा हूं ये, और जब मैं तुमसे ये पूछूं तो तुम 90 प्लस ROS कह देना। अच्छा ये कितना बताओ? 90 माइनस ROS। क्योंकि ROS कम करोगी तभी तो ये पा पाओगी, तो अगर मैं तुमसे पूछूं POS तो सिंपली भी तुम बता सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे तो इन दोनों का सम लिखा है, तो POS कितना है? 90 माइनस ROS। अगर तुम्हें ये दोनों समझ में आ गए तो तुम सीधा यहां से सवाल शुरू कर सकते हो, बोलो POS कितना है और QOS कितना है? ये दोनों तुम्हारे माइंड में आ गए, बस मैं इसी से शुरू करना चाहता हूँ, कहीं कुछ की जरूरत नहीं, इन सब की भी जरूरत नहीं, बोलो समझ में आ गई ना बात आपको? तो अब ये सब हटा दो, इतना भले ही लिख दो कि POR 90 डिग्री है, ये अपनी जानकारी के लिए लिख दो, और दैट इज QOR भी कितना है बोलो, और ये गिवन है क्योंकि ये चीज की जरूरत पड़ेगी, फिर उसे से निकाल लिए, सही है। अब जो चीज तुमको दी है उसका RHS लो, क्या दिया बताओ? RHS लीजिए जरा, हाफ QOS और माइनस
POS। बोलो साची, QOS की जगह तुम क्या रखो? रखो बोलो। 90 प्लस ऐसे सही है, 90 डिग्री प्लस ROS। और ये मुझे बताओ कि POS की जगह क्या रखोगी? 90 माइनस SO 90 माइनस ROS। बोलो सही है, दोनों वैल्यू तुमने रख दिए। क्या ये प्लस का 90 है माइनस का है? निकल गया। और ये मुझे बताओ माइनस और माइनस मिलके क्या होता है? प्लस हो जाएगा। तो हाफ ROS और प्लस ROS, तो अंदर कितना हो जाएगा? 2 ROS। तो 2 ROS, तो फिर क्या हो जाएगा? ROS, तो क्या इससे LHS आ गया? हैंस प्रूफ। ये कई बार आया हुआ सवाल है, बोलो समझ में आ गई तुमको बात कि कैसे करना है? बस यहीं से शुरू कर देंगे। अच्छा, अगला सवाल देखो। 6 क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये आपसे पूछा जा चुका है, लगभग सब बच्चों ने ठीक किया है। ये क्वेश्चन पेपर का ही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले पेज पे है। दैट इज, ये देखो थ्योरम 6.6 है, ये हम लोग बार बार रिफर कर रहे थे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 सिंपल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए करा है। बहुत सिंपल। तुमको XMY पूछा गया है, XMY। तो जबकि PQ और RS दिया है और कुछ एंगल भी दिए हैं, दैट इज 135 डिग्री और ये 40 डिग्री। दिग्विजय, इस क्वेश्चन में ये हमें चाहिए, क्वेश्चन कराओ। रोहित आप कराओ। ट्रांसवर्सल नहीं, पैरेलल ड्रॉ कर लो। अच्छा, PQ के पैरेलल, तो मैंने कि ये AB ड्रॉ कर ली। जो भी ड्रॉ करना वो डॉटेड होगी, AB डॉट कर लिख भी लेता हूँ। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? XMY। और गिवन क्या है? PQ इज पैरेलल टू AB। और इन्होंने सॉल्यूशन में रोहित ने क्या बताया? ड्रॉ AB, ठीक है, पैरेलल टू PQ, पासिंग थ्रू, कहां से गुजरती है? आगे बोलो। गिवन का है तो वही कंस्ट्रक्शन है। PQ, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, RS। PQ AB बोला। सर, हाँ, सर आपने गिवन में लिख दिया PQ पैरेलल तो ये तो बेकार चीज है, ये तो अभी अभी रोहित ने करवाया। सही है, अब आगे बोलो। ये सब नहीं चलता है, ये कहाँ? थ्योरम 6.6 लगाओ, ऊपर ही लिखी है। हाँ बोलो। लाइंस which are each other parallel to same line are parallel to each other. are parallel to each other, each other। हाँ आगे बोलिए रोहित। अरे कुछ पैरेलल तो कराओ। AB is parallel to PQ. AB is parallel to RS, यानी आपका ये मतलब है आपने इसके पैरेलल बनाई तो इसके लिए हो गई। अब आगे बोलो। तुम्हारी सुविधा के लिए इसे 1 और 2 ले लेता हूँ, आगे बोलो। ठीक है, एंगल QXM और प्लस एंगल 1, इट इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। वैल्यू पुट करो, 135 प्लस 1
तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो गई आशना, बिना पेन चलाए बताना। 45 डिग्री। आगे का सवाल करवाओ आशना। अभिनव आप कराओ। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल m, एंगल 2 इज इक्वल्स टू, एंगल m बाय r। बहुत अच्छा, m y r। तो एंगल 2 कितना हो गया 40 डिग्री। जबकि तुम्हारे पास दोनों एंगल आ चुके हैं, तो तुम मुझे बताओ कि x m y को क्या कहोगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 कितना आ चुका है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 40 डिग्री आ चुका है, 85 डिग्री। तो ये 85। यहाँ तक ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 है जिसका डायग्राम नहीं दिया रहता है। 2-3 बच्चे इसको कर पाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं पाते डायग्राम कैसे बने। तो इसको समझो, जहाँ नहीं समझ आता तो फिर से पूछो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। दिया नहीं है, वो गिवन में जब दिया रहता है तब होता है। जब क्वेश्चन में फिगर नंबर दिया हो तब माना जाता है डायग्राम में। क्या क्वेश्चन में फिगर नंबर दिया है? पिछले में दिया था फिगर नंबर, तो माना जाएगा। चलो एग्जाम्पल 5 कहा गया है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अगर एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो ये सिद्ध करिए कि उसके कोण समद्विभाजक समानांतर होंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल, गिवन क्या है ठीक से समझो, कौन सी ट्रांसवर्सल है बोलो, एडी। तो गिवन क्या है, एडी कट्स, पहले तो PQ और RS को क्या कर दिया गया बोलो, सही, PQ इज पैरेलल टू RS। और AD क्या है बोलो, AD इज ट्रांसवर्सल। यहां तक बात सही है। कह रहा है कि साची इसके बाइसेक्टर्स पैरेलल, देन प्रूव दैट टू, ये भी नहीं दिया, यस सर। ये दिया ही नहीं, कह रहा बस AD इज ट्रांसवर्सल टू PQ एंड RS, इतना देगा। किसके ट्रांसवर्सल है, टू PQ एंड, और क्या दे रहा है, BE किसका बाइसेक्टर है बोलो साची, और CG किसका बाइसेक्टर, BE किसका बाइसेक्टर है, बोल ही नहीं रहे हो, स्वास्थ्य का आप बोलो, BE किसका बाइसेक्टर है, सही, BE is bisector of angle ABQ, और CG किसका बाइसेक्टर है स्वास्थ्य का, बिल्कुल सही। सिर्फ मुझे इतना और बता दो, और क्या गिवन है। रिद्धि तुम बताओ, करेक्ट, ये पैरेलल, क्या पैरेलल गिवन है, BE is parallel to CG। हाँ रिद्धि, प्रूफ क्या करना है बोलो, प्रूफ क्या करना है दीपिका, PQ पैरेलल RS, तो बहुत जानती हो, पैरेलल टू RS। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ प्रूफ में दो लाइन तुम्हें पैरेलल दी है क्या, ये दोनों, और ये भी एक, क्या इनके लिए भी एक ट्रांसवर्सल ही है, इसके लिए भी ट्रांसवर्सल है। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो ये जा रही है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको भूल जा थोड़ी देर। ये बस बोल्ड लाइन देखो, ये सब भूल जा। ये बताओ ये पैरेलल है, तो अब मुझे बताइए कि एंगल ABE BCG के क्यों इक्वल है जी के साथ, AB ये इक्वल है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी ई, इट इज 2 टाइम्स ऑफ बी सी जी। यहां तक सही है। अच्छा ये मुझे बताओ 2ab को मौजूद क्या लिखोगे, ABQ क्या लिखोगे, थोड़ा तेज बोलो। ABQ is equal to BC ए बी क्यू, और यहाँ क्या लिखोगे, बी सी जी का डबल। angle BCS ऐसा क्यों लिखोगे, जस्टिफाई करो। halves of same things दैट इज, तुम कुछ ना लिखना चाहो तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वही चीज ऐसे भी कर सकते हो फ्रॉम, क्योंकि बाई सेक्टर है ना, तभी तो उनके ट्वाइस को आधी रोटी यानी ये 2 हिस्से में इनके पूरी रोटी, तो दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अगली लाइन बोलो दीदी। इन्होंने मौजूद में आधा काम करा दिया, बोला कि सर ये तो पूरा ही पूरे के इक्वल हमने कर दिया, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ये तो सम्मुख कोण है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अगली लाइन बोलो वासना। बोलो है क्या पैरेलल किसमें, सो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ये कन्वर्स है पहली थ्योरम का, एक्सियम का दूसरा एग्जाम। तो अगर लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल। सो PQ इज पैरेलल टू RS। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग 6 पे आओ, एग्जाम्पल 6 पे आओ। सिर्फ तुमसे आलिश ये पूछा जा रहा है कि क्या Z और Y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छी बात है। आरती Z और Y अल्टरनेट है कि नहीं है, देख के बताओ एग्जाम्पल 6 में। बोलो नहीं है ना, हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पैरेलल है ही नहीं, लाइन है सीधी जा रही। चलो एग्जाम्पल 6 देखो, इसमें 3 लाइंस हैं। ध्यान दीजिएगा अनुष्का, इसी क्वेश्चन में आपसे मई के टेस्ट में गलती हुई थी। अब देखो इसमें ये लाइन एक ली गई है यहां पर, तो आपने थ्योरम 6.6 का जिक्र नहीं किया था और सिंपली सवाल हल कर दिया, ऐसा आगे नहीं करना है। तो ACE दैट इज इक्वल्स टू BDE, सही है। अब इसमें सारी वैल्यू डालो, ये x है, ये क्या है, y है, ये z है, और ये 55 डिग्री है, और ये a है। अच्छा गिवन क्या क्या है अनवी, बोलो। AB is parallel to CD और ये CD हो गया, CD is parallel to EF, ये F हो गया, यही है टू फाइंड। और फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड। सोल्यूशन बताओ अनवी। EAB देखो AEF बोलो। हाँ अनुष्का, क्या गलती हुई इनसे, क्या वही गलती हुई जो तुमसे हुई थी? ये कॉमन मिस्टेक है जो तेज बच्चे भी, विद्याश्रम के बच्चे भी कर रहे हैं। विद्याश्रम क्यों ना, कहाँ के हो, देख लो कर दी ना, जबकि मैंने बताया था मत करना। तो क्या गलती की इन्होंने, पैरेलल ही नहीं प्रूव किया। ये दोनों पैरेलल थी, ये पैरेलल थी, इन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया, अरे सब पैरेलल तो पैरेलल ही होती हैं, ऐसा होता है क्या? तो इन्हें क्या लगाना चाहिए था कि AB
ये चीज तो पहली बात लिखनी ही नहीं चाहिए थी, इतनी जल्दी नहीं लिख सकते ना जब तक वो क्लैरिफाई ना करें। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए ए बी किसके पैरेलल हो गई? ई एफ के हो गई। आगे का सवाल स्वास्तिका बताओ। बी ए को किसके इक्वल कर रही हो तुम? एफ ई ए, व्हाई इट इज सो? को इंटीरियर एंगल्स। आगे बोलो, वैल्यू डालो प्लस वैल्यू कितनी है एफ ई ए की, जोड़ के बताओ। हाँ ठीक है, z बोला करो, जब एक्स वाई जेड दिया हो तो उस पर एंगल नहीं लगाया जाएगा। प्लस 55 डिग्री, ठीक है। 5 ठीक बना है, कुछ लोग ऐसे 5 बना रहे हैं वो 3 लग रहा है, फ्री में मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे वहां पे। ऐसा कुछ रिस्क मत लो। 5 बनाने का जो तरीका होता है कि ये ऐसे करके तब ये बनाया जाता है, ये पहले बनता है और फिर बाद में, ठीक है। चलो 180 डिग्री, 1z प्लस 145 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, 145 डिग्री। इंप्रूव करिए दीदी अपना स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। यहाँ कितनी आई वैल्यू? 35 डिग्री। z 35 आ गया। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे 1 मान लेता हूँ और ए ई बी पर ASP लगा दूं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कौन से कर रहा हूँ? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में कैसे करोगे बताओ, कौन से? Z plus angle A equals to X। Z और A मिला के X, इस एंगल में ना, ये भी कर सकते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। तो Z प्लस एंगल A इट इज इक्वल्स टू X। Z कितना है? 35 और A कितना है? तो X कितना हो गया? और बोलो X Y के क्यों इक्वल है संजना? करस्पॉन्डिंग एंगल Y plus 35 degree कोइंसिडेंट एंगल निकल जाएगा। y प्लस 55 से उन्होंने कोई इंटीरियर कर लिया, वो भी अच्छा है। तो अब लिख लो y कितना हुआ? 125 डिग्री। इसी के साथ क्लास खत्म होती है।